वही मामले में आया है नया ट्विस्ट, लंच के बदले में पंच। क्या चल रहा है भाई हमारे देश में? कहाँ खाना था भाई, खाना और खा लिया, ओहो मुक्का। ये कहानी है बेंगलुरु की एक लड़की हितेशा चंद्राणी की। जी हाँ, मामला जो है भाइयों वो बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को बहुत फॉलो कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं आखिर क्या है सच्चाई, आखिर क्यों किसी डिलीवरी बॉय ने इस महिला पर हाथ उठा दिया। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये भी है, क्या वाकई में हाथ डिलीवरी बॉय ने ही उठाया था या कहानी कुछ और है? देखिए हमारे देश में आजकल लोग सोशल मीडिया पर ही फैसले सुनाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ही ये बताया जा रहा है आखिर गलती किसकी थी और कौन है सही। इस केस में भी कुछ ऐसी ही चीज देखने को मिल रही है। आज मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या है मामला, आखिर में गलती जो है वो किसकी है और क्यों डिलीवरी बॉय कमराज को जेल भेज दिया गया। लेकिन हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए, हमेशा दो तरफा बातें आप सुने। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मामले को बहुत ही नजदीक से, आखिर में क्या है रियल कहानी। इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, बहुत सारी चीजें आप मिस कर देते हैं। हाँ कर दिया, बहुत बढ़िया। आइए बताते हैं क्या है पूरा कांड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, आखिर में से क्या बात हो गई कि एक साथ ही सभी लोग की नजरें इस केस पर आ गई। क्या हुआ इस मामले में, क्या आया नया ट्विस्ट, मैं आपको बताऊंगा। देखिए किसी को भी सही या फिर गलत साबित करने के लिए हमें दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं है यार कि आपने एक की बात सुन ली, ठीक है। दो तरफा बातें सुने। मैं आपको बता दूं इस मामले में बहुत ज्यादा अपडेट आई हुई है। वही लंच के बदले पंच की कहानी बदलती हुई दिख रही है। डिलीवरी बॉय कामराज ने कुछ ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद लगता है कि मानो वो अपनी जगह ठीक ठाक थे, लेकिन महिला का कुछ और ही कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों जहां एक तरफ पूरा देश इस महिला के संग खड़ा हुआ था तो अब वही देश इस लड़के के संग खड़ा है। ये मामला तूल पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो बताता हूँ क्या है मामला। बेंगलुरु की रहने वाली है एक लड़की हितेशा चंद्राणी। 9 मार्च को शाम 3:30 बजे ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन उन्हें ये ऑर्डर 4:30 बजे शाम को मिला। ऑर्डर टाइम पे नहीं मिला, लेट हो गया, इसलिए उन्होंने कस्टमर सपोर्ट को फोन लगाया और उनसे कहा कि या तो भाई ये काम करो, पैसे वापस कर दो, या ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल कर दो। हितेशा ने कहा कि जब उन्होंने डिलीवरी बॉय से बात कही कि उनको ऑर्डर कैंसिल करना है या कॉम्प्लीमेंट्री करना है और वो इसकी कंफर्मेशन का इंतजार कर रही है, तो डिलीवरी बॉय ने उस पर चिल्लाना शुरू किया और ऑर्डर वापस ले जाने से मना कर दिया। हितेश चंद्राणी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके बताया कि डिलीवरी बॉय को जब उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया और गुस्से में जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगा। वो डर गई और उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इतने में डिलीवरी बॉय जबरन उनके घर में घुस गया और उनके चेहरे पर एक जोर से मुक्का मारा। इसके बाद वो ऑर्डर लेकर भाग गया। इंस्टाग्राम वीडियो में चंद्राणी ने बताया कि वो चिल्लाई, लेकिन उनके पड़ोसी मदद के लिए नहीं आए। अब सवाल यह है कि पड़ोसियों को तो आना चाहिए था। लड़की चिल्लाई, कोई नहीं आया, वाकई में अजीब बात है। लेकिन क्या जैसा लड़की कह रही है वो एक्चुअली में सही है, वही सच्चाई है, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों आप इनकी ये वीडियो देखिए, आपको लगेगा ये सच बोल रही हैं। क्या आपको लगता है वाकई में जोमैटो बॉय ने इनके संग गलत बिहेव किया है? क्या आपको लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। एंड दोस्तों रही बात 9 मार्च की, क्या हम जान सकते हैं डिलीवरी बॉय कामराज ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा? क्योंकि सच सामने लाना है तो दोनों पक्षों की बातें सुननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिलीवरी बॉय कामराज लड़का है तो उसकी बात नहीं सुनी जाए, लड़की ने कहा तो उसकी बात सुन ली जाए। तो डिलीवरी बॉय ने अपने पक्ष में क्या बात रखी है मैं आपको बताता हूँ। मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में कामराज ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जब डिलीवरी लेकर महिला के पते पे वो पहुंचा तब उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। बंदे ने महिला से माफी मांगी और बताया कि खराब सड़क और ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गया। उन्होंने बताया कि 2 साल के काम के दौरान उन्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। कामराज ने कहा कि हितेशा ने खाना लिया लेकिन उस ऑर्डर के पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जोमैटो चैट सपोर्ट के संग बात कर रही है। मैंने उनसे पेमेंट के लिए कहा तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और गुलाम कहा। फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम क्या कर सकते हो। इसी बीच जोमैटो सपोर्ट ने बताया कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद मैंने उनसे खाना लौटाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। इनकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मामला अलग है ना। ये मामला इतना आसान नहीं है दोस्तों जितना कि हमें लग रहा था। ये मामला सीधा नहीं है जितना कि दुनिया के सामने रखने की कोशिश हो रही थी। जब आप कामराज का बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा वो शायद अपनी जगह ठीक था। ऐसा लगता है कि शायद उनके संग गलत हुआ, लेकिन जब आप लड़की की इस वीडियो को देखते हैं तो आपको लगता है कि मानो लड़के ने गलत किया।
यही सोशल मीडिया की कंफ्यूजन है। लेकिन दोस्तों मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। आइए जानते हैं अब जोमेटो का क्या कहना है। इतना तो तय है कि जोमेटो ने इस बात को माना है कि डिलीवरी बॉय कामराज के खिलाफ आज से पहले कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। कभी भी ये लड़का कामराज किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं किया। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इसने बदतमीजी की है। आइए आपको बताता हूँ जोमेटो ने कैसे सपोर्ट देने की बात कही है। दोस्तों गौरतलब है कि विवाद बढ़ता हुआ देख जोमेटो के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है। दीपेंद्र ने बताया कि वो हितेशा का मेडिकल खर्च उठा रहे हैं और हितेशा के साथ ही कामराज के संपर्क में भी हैं। दीपेंद्र का कहना है कि उन्होंने नियम के मुताबिक कामराज को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है, हालांकि वो उनका कानूनी खर्च उठा रहे हैं। दीपेंद्र ने कहा कि कामराज ने पिछले 26 महीनों में 5000 से ज्यादा डिलीवरीज की हैं और 4.57 के संग उनकी रेटिंग्स भी शानदार है। दीपेंद्र ने कहा कि वो इस मामले में सच्चाई जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कस्टमर पर खराब व्यवहार का आरोप है। कामराज नाम के डिलीवरी बॉय ने द न्यूज मिनट से बात करते हुए कहा कि मैंने उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक दी और उनको खाना दिया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन चुना था और मैं उनसे पेमेंट की उम्मीद कर रहा था। मैंने ट्रैफिक और खराब सड़कों के कारण डिलीवरी में हुई देर के लिए माफी भी मांगी, लेकिन उनका व्यवहार काफी खराब था। उन्होंने मुझसे पूछा कि खाने लाने में देर क्यों हुई। दोस्तों एक बात तो तय है कि अगर कोई डिलीवरी बॉय आपके घर पे आता है तो अगर आप उसे इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम उससे बदतमीजी ना करें। एक बात ना भूलें, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था तब यही लड़के आते थे आपके घर पर सामान लेकर। क्या आपको लगता है इनके घर पे कोई नहीं है जो इनके लिए चिंता नहीं करता है? इनके घर पे भी इनकी फैमिली है। क्या आपको लगता है कोई इनसे कुछ भी कह देगा चुपचाप सुने? ऐसा नहीं है दोस्तों, एक बार इनको बुरा भला बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए बने हैं, लेकिन ये अपनी सर्विस देते हैं आपके गेट तक आके। तो क्या हमें इनसे इंसानों की तरह पेश नहीं आना चाहिए? माना कि आप लाखों कमाते हैं, डिलीवरी बॉय बेचारा 100-200 रुपए रोज के कमा लेता है, तो क्या उसकी इज्जत नहीं है? हो सकता है कि डिलीवरी बॉय एक दिन बड़ा आदमी बन जाए। किस्मत किसी की भी पलट सकती है। सबकी किस्मत होती है, सबकी कहानी होती है। इस कहानी से बहुत कुछ ऐसा लग रहा है मानो सच्चाई आनी बाकी है। कामराज का आरोप है कि हितेशा ने खाना खा लिया और फिर ऑर्डर की पेमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जोमेटो कस्टमर केयर के संग बात कर रही थी। कामराज ने कहा कि जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे नौकर कहा और मुझे बताया कि जोमेटो ने खाना कैंसिल कर दिया है, इसलिए वो पेमेंट नहीं करेगी। इस पर कामराज ने कहा कि फिर ऑर्डर वापस कर दे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। कामराज ने आगे कहा उन्होंने ये देखते हुए फैसला किया कि वो खाना लिए बिना नहीं जाएगा, लेकिन जब वो लिफ्ट की तरफ जाने लगा तो उन्होंने चप्पल फेंकी कामराज पे। जोमेटो डिलीवरी बॉय ने कहा कि उन्होंने अपने बचाव के लिए उनका हाथ हटाया तो गलती से उनकी उंगली की अंगूठी उनके नाक पे लग गई, जिससे खून बहने लगा। उसके मुताबिक कोई भी उनका चेहरा देखकर समझ जाएगा कि ये पंच नहीं, अंगूठी जैसी किसी चीज की खरोच का निशान है। उसने बताया कि मैं रिंग नहीं पहनता हूं। अब आप ही बताइए कि क्या सच है और क्या गलत है। और जब यही बात वो लड़की सुनाती है तो वो कहती है कि उन्होंने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, उनके मुताबिक ऑर्डर देर से पहुंचा, फिर उन्होंने जोमेटो को ऑर्डर कैंसिल करने को कहा। उनके मुताबिक ऑर्डर 9 मार्च को शाम 3:30 बजे किया गया, लेकिन 4:30 पे पहुंचा। हितेशा के पास जब ऑर्डर पहुंचा तो कस्टमर केयर से बात कर रही थी वो। उन्होंने डिलीवरी बॉय से कहा कि ऑर्डर जो है वो कैंसिल होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, तो वो इस कंफर्मेशन का वेट कर रही है। इस दौरान डिलीवरी बॉय आपा खो बैठा, उन पर चिल्लाने लगा, ऑर्डर वापस ले जाने से मना कर दिया। हितेशा ने बताया कि उसे वेट करने के लिए कहा है तो वो और जोर से चिल्लाने लगा। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी बॉय ने जबरन घर में घुसकर चेहरे पर मुक्का मारा, फिर ऑर्डर लेकर भाग गया। वो चिल्लाई लेकिन मदद को कोई नहीं आया। इस समय मामला कोर्ट में है। कौन सही है कौन गलत है ये बात पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है मामला दोनों तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जहां पहले लोग लड़की को सपोर्ट कर रहे थे वहीं अब कामराज को कर रहे हैं। अब देखिए आखिरकार फैसला क्या होता है, उन्हें सजा काटनी पड़ती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इस कहानी में आपको कौन सही लगता है कौन गलत लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, डिलीवरी बॉय अपना फ्री का पैसा नहीं मांगते हैं यार। जैसे कि आप नौकरी करते हैं ना, वो भी किसी की नौकरी कर रहे हैं, तो आप उन्हें नीची नजरों से ना देखें, उन्हें इज्जत देना शुरू करें। ठीक है, उनकी जॉब भी बहुत टफ होती है, बारिश हो धूप हो सर्दी हो, वो भी अपना काम करते हैं, मुश्किल काम है। उन्हें इज्जत दें, बदतमीजी उनसे ना करें। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जो लड़के काम करते हैं उन्हें बहुत इज्जत दीजिए। हमें पूरा यकीन है 90% लोग सभी को प्यार देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन 10% लोग बदतमीज मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करो, शेयर करो, कोई राय देनी है तो दे दो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी अगली वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।